साथियों नमस्कार। मैं प्रकाश अजय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज का जो युग है कॉम्पिटिटिव का युग चल रहा है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है और हमने देखा है जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े ही गणित से संबंधित या फिर अन्य लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार प्रश्न लेकर आया हूं जिसमें कुल 2 क्वेश्चन हैं और आपको एक फार्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से हल करके बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं, इसके लिए एक बहुत बढ़िया फार्मूला है। सबसे पहले तोते हों या फिर बकरियां हों, उनके सिर तो दोनों के एक एक ही रहेंगे। कुल सिरों की संख्या कितनी दी है बेटा? 35 दी है। इसका मतलब है कुल तोते और बकरियां जो हैं मिलके 35 हैं। अब हमें ये बताना है कि तोतों की संख्या कितनी। अब यहाँ पे पैरों की संख्या दे दी, दोनों के पैरों की संख्या कितनी है? 90। चूंकि बकरियों के 4 पैर होते हैं और तोतों के 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, आपको ये नहीं बताया गया है कि बकरी कितनी है और तोते कितने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मिले, इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसमें सबसे पहले हम 4 पैरों वाले जानवर जो भी है, बकरी है, हाथी है, घोड़ा है, गाय है, बैल है, जो भी हमें 4 पैरों वाले मिलेंगे उनके लिए एक फार्मूला होता है। तो यदि हम 4 पैर वालों की संख्या पता कर लेंगे तो हमें 2 पैर वालों की संख्या का पता भी चल जाएगा। आइए फटाफट करते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे 4 पैर वालों के लिए मैंने एक फार्मूला बताया है, इधर आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे 4 पैरों के लिए, ठीक है, 4 पैरों वाले या वालों के लिए कौन सा फार्मूला होता है बेटा? ये जो फार्मूला होता है ये होता है L/2 - H। L जहां पे लेग होते अर्थात पैर होते हैं और H हेड मतलब सिर के लिए शो करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे L मतलब पैरों की संख्या कितनी दी है? 90। तो यहाँ हम क्या रखने वाले हैं? यहाँ पे हम पैरों की संख्या के स्थान पे 90 रखेंगे, बटे में 2 लिख देंगे, माइनस H मतलब हेड, सिरों की संख्या कितनी दी है? 35। तो यहाँ कितना रख देंगे? 35। अब इसको जब हम डिवीजन करेंगे, ये डायरेक्ट मेथड है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट हल करके बता रहा हूं। 90 में जब 2 का भाग देंगे तो 45 बार कट जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 45 - 35। अब हम 45 में से 35 को घटाएंगे तो 10 निकल के आएगा। लेकिन याद ये रखना है, ये जो 10 निकल के आया ये 4 पैर वालों के लिए आया है। मतलब यहाँ पे हमें बकरियों की संख्या पता चल गई, कितनी है? 10 है। लेकिन हमसे तो तोतों की संख्या पूछी गई है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ कुल कितनी? 35। इसका मतलब हमें इतना मालूम है कि बकरी और तोते कुल मिला के कितने हैं? 35 हैं। तब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि 35 में से कितने माइनस कर देंगे? 10 को जब हम घटा देंगे तो ये जो 25 निकल के आएगा, 35 में से जब 10 को घटाएंगे तो ये आ जाएगी हमारे तोतों की संख्या। मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा ये वाला सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन दिए थे ए नंबर में 12 और यहाँ बी में 25, सी में 18 और डी में 10। तो इस प्रकार से बड़े ही आसान तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, किसी स्थान पर कुछ कबूतर तथा हाथी खड़े हैं, यदि उनके पैरों की संख्या 230 है और सिरों की संख्या 60 हो तो हाथी की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ये क्वेश्चन इसी मेथड से आपको हल करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देना। मैं उम्मीद करता हूं आपसे बहुत अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन अगर आपने समझा है तो
आपसे ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है ना। और मैं अपने इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए एक मैं सीरीज तैयार करने वाला हूं, जिसमें गणित के महत्वपूर्ण लॉजिकल क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो गणित से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।